नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें एक ही प्रकार के लेखन में लगभग 6 प्रकार की एप्लीकेशन हम आज पढ़ेंगे। तो सभी लोग इससे पहले ये वीडियो देखें। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है, जो घंटी का चिन्ह है, उसको दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। यू आर अतुल स्टडिंग इन क्लास 11th A इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर TC SLC CC। ये ऑब्लिक करके मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कि ये एक ही एप्लीकेशन 3 जगह काम करेगी। यदि TC की आती है परीक्षा में तो हम इसको केवल TC लिखेंगे। SLC मीन्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आती है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की लिखेंगे, और CC यानी करेक्टर सर्टिफिकेट की आती है तो करेक्टर सर्टिफिकेट की ही लिखेंगे। ऑब्लिक का मतलब होता है कोई एक। तो यहाँ से हम देखते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर देखते हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वाले वीडियो में मैं सब्जेक्ट लिखना भूल गया था, जो छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी थी। तो जो बच्चे इसको देख रहे हों वो पिछली वाली एप्लीकेशन में सब्जेक्ट जरूर लिख लें। तो इसका सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन टू इशू TC। पहले हम TC के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी की चीज़ें छोड़ देंगे। एन एप्लीकेशन टू इशू TC। सर, respectfully I beg to say that I am a student of class 11th A in your school. फुल स्टॉप है। My father has been transferred to इंदौर। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग जरूर देख लें। जब थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो डबल R हो जाता है, कई बच्चे इसको गलत कर दें। ट्रांसफर टू इंदौर, सो आई कैन नॉट continue my study here. Full stop. To take admission there, I need TC. My TC. अभी हम केवल TC के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो केवल TC को ही पढ़ेंगे, SLC CC नहीं पढ़ेंगे। फुल स्टॉप के बाद so kindly issue my TC. I will be very thankful for this act of kindness. Yours obediently, Atul, class 11th A, July 25, 2020। डेट लिखने का एक ये भी तरीका है, तो बच्चे इस प्रकार से भी डेट लिख सकते हैं। पहले महीने का नाम, फिर डेट, उसके बाद कॉमा और उसके बाद वर्ष लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम यदि SLC की आती है तो TC की जगह SLC लिखते जाएंगे। जहाँ जहाँ TC लिखा है वहाँ SLC लिखते जाएंगे। और यदि CC यानी करेक्टर सर्टिफिकेट की आती है तो हम वहाँ पर TC की जगह CC लिखते जाएंगे। बाकी फुल फॉर्म इसके देख लें सभी बच्चे, ये लिखे हुए हैं। तो कई और परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा आता है, फुल फॉर्म में लिखा आता है, तो बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आ गई है, हमने तो TC की याद की थी। SLC मीन्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी शाला त्यागने का प्रमाण पत्र होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र होता है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि एक ही प्रकार के लेखन में लगभग हम 6 प्रकार की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो 3 एप्लीकेशन अपनी TC, SLC और CC की हो गई है। अगली एप्लीकेशन है वो है सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन अथवा स्कॉलरशिप।
स्कॉलरशिप की स्पेलिंग जरूर ध्यान से लिखें, SCHOLARSHIP। ये भी हम शुरू करते हैं। सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th A of your school. माई फादर इज अ पुअर फार्मर। अभी तक हम यहाँ से पढ़ रहे थे माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, यहाँ से हो जाएगा माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, सो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन अथवा स्कॉलरशिप सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी। थैंक यू सर, योर्स ओबीडियंटली अर्जुन, क्लास 11A, जुलाई 21, 2020। इस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है दोनों के लिए काम करेगी। यदि परीक्षा में केवल स्कॉलरशिप की पूछी जाती है तो हम लास्ट में सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप लिखेंगे और इधर लास्ट में फुल फी कंसेशन की जगह स्कॉलरशिप लिखेंगे। तो यदि फुल फी कंसेशन की आती है तो फुल फी कंसेशन लिखेंगे और स्कॉलरशिप की आती है तो स्कॉलरशिप लिखेंगे। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि एक साथ नहीं लिखना है। यदि जो भी पूछा जाता है, यदि फुल फी कंसेशन आता है तो फुल फी कंसेशन लिखेंगे और यदि स्कॉलरशिप आती है तो स्कॉलरशिप की लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपनी 3 एप्लीकेशन वो और फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप की 2, ये 5 हो जाती हैं। अगली एप्लीकेशन उसी प्रकार के लेखन में ही है। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल धमौरा, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। ये बुक बैंक की है। इसमें सर रिस्पेक्टफुली ध्यान रखना, बच्चे जो रिस्पेक्टफुली होता है वो रिस्पेक्ट को अलग लिख देते हैं, फुली को अलग लिख देते हैं। ये अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही शब्द होता है रिस्पेक्टफुली। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। सारे जो एप्लीकेशन है, जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें ये सब में एक जैसा पाया जाता है। तो इसको एक बार याद कर लेंगे, इस लाइन को यहाँ तक, तो इसमें बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से चेंज होती है हमारी एप्लीकेशन। अभी हम पढ़ रहे थे माई फादर इज अ पुअर फार्मर, यहाँ तक तो सही पढ़ा है। पिछली वैली में भी हमने यही पढ़ा था, माई फादर इज अ पुअर फार्मर। उसके बाद ही इज अनेबल टू बाय माई बुक्स, उसमें लिखा आ रहा था पे माई स्कूल फीस, इधर अपना लिखा है बाय माई बुक्स। सो काइंडली इशू मी कोर्स बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। थैंक यू सर, योर्स ओबीडियंटली गौतम, क्लास 12th A, जुलाई 23, 2020। तो ये सारी तो इन सभी एप्लीकेशन को आप लोग पढ़ें, इसको सुनें, पूरी एप्लीकेशन को अलग अलग लिख लें। यानी कि ये 6 एप्लीकेशन होती हैं तो 6 एप्लीकेशन को अलग अलग लें ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो और सभी बच्चे इसको बहुत आसानी से याद कर सकें। बहुत छोटी और बहुत सरल एप्लीकेशन है।